ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 1। सूत उवाच इति भीत प्रजातो द्रोहा। इति भीत प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवित्सया ततो विनश ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपपत्। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थान पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर सरसैया पर लेटे थे। तात्पर्य, इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्म देव राजा युधिष्ठिर को वर्ती वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह सरसैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से ये प्रसंग बता रहे हैं। अध्याय 9 कि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में किस प्रकार से भीष्मदेव देह त्याग करेंगे। तो महाभारत का युद्ध हो चुका था और काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन भीष्मदेव ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। और भीष्मदेव की स्थिति कैसी थी हम सब ने सुना है महाभारत के युद्ध के बारे में। और उनका जो पूरा शरीर था वो छलनी बन चुका था, छेद होकर के पूरे शरीर में आर पार छेद थे, हाथों में हर जगह पर। कोई ऐसा अंग नहीं बचा था जहां आर पार छेद नहीं। फिर भी भीष्मदेव जो है वैसे के वैसे बने हुए थे। उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी इच्छा न होगी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। उनके पिताजी ने विशेष वरदान दिया था। इसके पीछे घटना आती है जब महाराज दुष्यंत, उनके पिताजी महाराज दुष्यंत एक बार जंगल में गए थे विहार करने के लिए। तो यद्यपि उनका विवाह हुआ था गंगा से और गंगा से कई पुत्र भी हुए, फिर अंत में जो है भीष्मदेव हुए। इनका नाम था देवव्रत। और भीष्मदेव जो है काफी बड़े हो चुके थे। लेकिन एक बार जब वो गए थे, दुष्यंत महाराज दुष्यंत गए थे अ, विहार करने के लिए जंगल में, तो वहां पर जो है सत्यवती से अट्रैक्ट हो गए, वो आकर्षित हो गए। फिर उन्होंने जाकर के ऑफर दिया, उनके पिताजी को बात किया। तो उनके पिता ने कहा, सत्यवती के पिता ने कहा कि आपके पहले से एक पुत्र है भीष्मदेव,
उस समय भीष्मदेव नाम नहीं था उनका, बाद में पड़ा, देवव्रत नाम था। तो देवव्रत है, तो वो राजा बनेगा आगे चल करके। तो मेरी कंडीशन है कुछ, अगर वो कंडीशन आप एक्सेप्ट करो, तब जो है मैं मेरी पुत्री का विवाह आपसे कर सकता हूँ। तो क्या कंडीशन थी? एक तो ये थी कि वो आपका जो, मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा भविष्य में। और कोई दूसरा, चाहे पहले की पत्नी से कितने पुत्र हो, कुछ भी हो, राजा ही बनेगा, ये कमिटमेंट करवा। मेन तो ये था उनका। तो फिर जो है भीष्म देव, वो राजा आकर के दुखी रहने लग गए। राजा ने हाँ भरी नहीं, राजा नहीं चाहते थे ऐसा हो। लेकिन उनका अट्रैक्शन था उस सत्यवती से। तो फिर जो है राजा दुखी रहने लग गए। तो भीष्मदेव को पता चली ये बात। भीष्मदेव ने सोचा कि राजा इतने दुखी क्यों है, पिताजी दुखी क्यों है। तो उन्होंने जाकर के पूछा कारण। तो उन्होंने फिर कारण बताया, ये कारण है। तो भीष्मदेव खुद गए उसके पास में, सत्यवती के पिता के पास, और जाकर के उनसे बात किया। तो उन्होंने बताया अपना कंसर्न कि ये है, मैं ये चाहता हूँ। तो भीष्मदेव ने उसी समय जो है वो भीष्म प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा थी उनकी? दो प्रतिज्ञा थी। एक तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अब ब्रह्मचारी रहेंगे तो कोई संतान होगी नहीं उनकी, लाइफ टाइम ब्रह्मचारी रहेंगे। और दूसरा, जो हस्तिनापुर का सिंहासन है उसकी रक्षा करूंगा। सत्यवती के जो पुत्र उस पे बैठेंगे, उनकी रक्षा करूंगा। तो दो कमिटमेंट किए उन्होंने, भीष्म प्रतिज्ञा, होल लाइफ के लिए। तो इसलिए उनका नाम तब से पड़ गया भीष्म। तो उस बात से फिर वो सत्यवती को लेकर के आए, अपने पिता से विवाह कराए उनका। तो उनके पिता बहुत प्रसन्न हो गए। यद्यपि उन दोनों, दोनों ने भीष्म प्रतिज्ञा ली, उसके लिए वो दुखी थे, लेकिन फिर भी भीष्म देव की इस बात से, इस त्याग से बहुत प्रसन्न हुए। कितना बड़ा त्याग है आप सोचिए। पूरी लाइफ जो है अपनी उन्होंने बलिदान कर दिया अपने पिता की खुशी के लिए। तो तब उनके पिता ने खुश होकर के, उनको प्रसन्न होकर के वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान, कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम शरीर छोड़ सकते हो, ये तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता। जब तक इच्छा हो तब तक जियो, एक तरह से अमर हो गए हो। किसी असुर को ऐसा वरदान मिल जाए तो कभी नहीं मरना चाहेगा। जैसे भगवान श्री रामचंद्र के समय जब राम राज्य था, आज भी हम राम राज्य की बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इतनी सुविधाएं थी उस समय, कोई बीमार नहीं होता था। इवन जब तक कोई नहीं चाहे वो मरेगा भी नहीं, ऐसी फैसिलिटी थी राम राज्य के समय, त्रेता युग में, कि जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक नहीं मरेगा, जब तक नहीं चाहेगा, सभी के साथ। तो उसी तरह से भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं महाभारत के युद्ध में कैसा सीन था वो, कि भीष्म देव को पूरे शरीर में तीरों से छलनी हो चुका है, उनका पूरा शरीर, पूरा रक्त उनका बह चुका है, फिर भी वो जीवित है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्य युग में प्राण है, सत्य युग में होता था अस्थिगत प्राण। सत्य युग के जो लोग थे वो अस्थिगत प्राण थे, यानी शरीर में पूरा ब्लड निकल जाए, पूरा अस्थि मज्जा निकल जाए, यानी हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है लिक्विड, वो भी निकल जाए, फिर भी व्यक्ति जीवित रह सकता है अगर उसकी अस्थियां सलामत है, हड्डियां सलामत है, वो जीवित रह सकता है। और इसका प्रमाण है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की है। उसका पूरा मांस सब कुछ जो है दीमक दीमक ने खा लिया, चींटियों ने खा लिया, केवल हड्डियां बची थी, हड्डियों का ढांचा। फिर भी जो है हिरण्यकशिपु जीवित था। इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं था हिरण्यकशिपु के पास में। वरदान होता तो तपस्या करने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु जीवित था, क्योंकि उस समय अस्थिगत प्राण ये नियम था, सिद्धांत ये जो प्रकृति का नियम था। जब तक हड्डियां हैं तब तक व्यक्ति मरेगा नहीं, चाहे पूरा मांस खत्म हो जाए। और फिर जो है त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में हो गया मज्जागत प्राण। जब तक हड्डियों के अंदर मज्जा है, अस्थि मज्जा है, तब तक व्यक्ति नहीं मरेगा। वो निकल गया तो व्यक्ति मर जाएगा, चाहे हड्डियां उसकी सलामत हो। बाकी खून सारा निकल जाए, वो भूखो रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीवित रहेगा जब तक अस्थि मज्जा है।
लेकिन भूखा रहेगा, धीरे धीरे वो भी खत्म होगा ही। क्योंकि जब हम खुराक अपनी नहीं लेते हैं, भूखे रहते हैं, तो अंदर की जो चीजें हैं हमारी, शरीर उसी को फिर काम लेने लग जाता है। वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म होने लग जाती। तो फिर उसके बाद में द्वापर युग। द्वापर युग में रक्तगत प्राण। जब तक रक्त है शरीर में तब तक प्राण है। जब तक खून रहेगा तब तक प्राण रहेगा। खून सारा निकल जाएगा, फिनिश, मर जाएगा। और फिर आया कलयुग। कलयुग में है अन्नगत प्राण। जब तक अन्न खाएंगे तब तक जीवित रहेंगे। अन्न नहीं खाएंगे, हाल खराब हो जाएगा। एक दिन एकादशी का व्रत करना होता है, इतने में हाल खराब हो जाते हैं हमारे। उसका सब्स्टिट्यूट लेते हैं कि अन्न नहीं लेने, कुछ तो लेना पड़ेगा, नहीं तो पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा। और अगले दिन कैसे बदला लेना है वो प्लान और चलता है साथ ही। तो हमारी स्थिति ये है कलयुग के लोग। तो कहाँ जो है अस्थिगत प्राण, और कहाँ अन्नगत प्राण। 2 टाइम 3 टाइम 3 टाइम जितना हम खाते हैं अन्न, खाना ही पड़ेगा। नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे अगर अन्न छोड़ दें तो। हमारी स्थिति है। तो भीष्म पितामह यद्यपि उस समय रक्तगत प्राण वाला नियम था और पूरा रक्त उनका निकल चुका था, इतने तीर लगने पे आप सोचिए क्या रहेगा। सारी नसें उनकी फट चुकी थी, पूरे शरीर में तीर लगे हुए थे आर पार। तो पूरा ब्लड निकल चुका था, फिर भी वो जीवित थे। तो वो नियम उन पे लागू नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास। तो भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं, और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह सरसैया पर लेटे थे। अपनी इच्छा से ही वो बाणों की सैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। तो एक तो अति विशेष व्यक्ति थे वो, भीष्म पितामह, और दूसरा 12 महाजनों में से एक थे। भगवान के जो, भगवान को जानने वाले जो 12 महाजन हैं, स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जनको भीष्मो बलि व्यास खीरवयम। श्री यमराज जी ये श्लोक बोलते हैं यमदूतों से कि हम बारह लोग हैं जो भगवान के विषय में इस भागवत तत्व को जानते हैं, पूरी तरह से सही से जानते हैं। 12 लोग हैं, स्वयंभू नारद शंभु। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी स्वयंभू। और नारद, नारद जी। और शंभु, शिव जी। कुमार, चतुष्कुमार। स्वयंभू नारद शंभु कुमार, कपिलो मनु, कपिल देव, भगवान कपिल देव। और मनु महाराज। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म, प्रहलाद महाराज और जनक महाराज और भीष्म देव। बलि वयासकी रोय, बलि, बलि महाराज, वयासकी यानी सुखदेव गोस्वामी, और वयम अर्थात खुद यमराज जी। तो 12 लोग जो हैं ये जानते हैं कि भगवान क्या है, भगवान के बारे में पूरी जानकारी, भागवत धर्म क्या है इसके बारे में। तो इतने महान व्यक्ति थे भीष्मदेव, 12 महाजनों में से एक थे। तो उनका जो देह त्याग है ये बहुत ही विशेष था। और वो क्या मैसेज देने वाले हैं, जैसे ही अ, उनका अंतिम समय भगवान ने बताया युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज खुद जो है वहां चले गए हैं, क्योंकि भगवान का प्लान था, ये भगवान चाहते थे ऐसा हो। युधिष्ठिर महाराज जो है कुरुक्षेत्र को जाकर देखना चाहते थे, जहाँ इतने सारे लोग मारे गए। वहीं पर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे, वो भगवान का इंतजार कर रहे थे। उनकी इच्छा थी मैं भगवान के समक्ष अपना देह त्याग करूं उनको देखते हुए। अगर भगवान पहले चले जाते द्वारिका तो उनकी इच्छा कैसे पूरी होती। तो भगवान एक साथ जो है कई काम करते हैं, कई कार्यों को पूरा कर देते हैं। अपने भक्तों की इच्छा भी पूरा करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश भी कर देते हैं। कई काम एक साथ होते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ इस जगह हम देख रहे हैं कि भगवान युधिष्ठिर महाराज का भ्रम भी दूर करेंगे, और साथ ही साथ भीष्म देव की ग्लोरी को बढ़ाएंगे, महिमा को बढ़ाएंगे पूरे ब्रह्मांड में। और
भीष्मदेव को अंतिम दर्शन भी देंगे। तीनों काम एक साथ करें। तो भगवान को लेकर के वहां जाते हैं। तो उनका यह देह त्याग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। और समकालीन श्रेष्ठ पुरुष यानी उस समय के जितने भी श्रेष्ठ पुरुष थे पूरे ब्रह्मांड में, जितने ऋषि मुनि योगी तपस्वी देवी देवता, सब जो है वहां पर आए थे ये प्रवचन सुनने के लिए। भीष्मदेव क्या बोलने वाले हैं, क्या उपदेश देने वाले हैं, वो सुनने के लिए सभी लोग वहां पर उपस्थित हुए। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार सम्मान तथा स्नेह भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए। कितना एडवांस टेक्नोलॉजी था उस समय कि इतने जो दूर दूर दूसरे दूसरे लोकों में रहने वाले सब लोग वहां पर आ गए। कैसे मैसेज गया उनके पास, कैसे मेल गया कि मैसेज गया कि ट्विटर पे गया, व्हाट्सएप पे गया, पता नहीं क्या सिस्टम था। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनके पास। तुरंत सबके पास मैसेज चला गया और सब लोग तुरंत आ गए वहां। हम जो है आजकल की टेक्नोलॉजी के दीवाने हो रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, 5G है, 7G है, 4G है। उनके पास पता नहीं कौन सा जी था। हमारा 5G तो फेल हो जाता है चलते चलते। उनके पास जो है इतनी एडवांस जो है तकनीक थी कि तुरंत सबके पास मैसेज चला गया और सब लोग तुरंत आ गए वहां पर सुनने के लिए। तो आगे वाले श्लोकों में हम देखेंगे भीष्मदेव क्या उपदेश देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की।